अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल और आपके अपने चैनल की तरफ से आप सभी जानते हैं कि इससे पहले के तस्वीरात में मैं आपको बताया था कि आज बाद नमाज मग़रिब मिल्लत नगर मिल्लत सर्कल ट्रू केयर हॉस्पिटल के बिल्कुल क़रीब में कौमी एकजहती का इजलास जो पॉलिटिकल अवेयरनेस सियासत उजागर करने के लिए एक प्रोग्राम रखा जा रहा है, जो इन दिनों कर्नाटक सरकार के हालात जो दावनगिरी इलेक्शन के साथ बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि और सच्चाई भी दिखाई दे रही है कि मुस्लिम समाज के लीडरों के साथ और मुस्लिम समाज के साथ हम कुछ भी कर लें, उनको कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसी गलत फहमी के साथ जो मुस्लिम लीडर्स के साथ जो गलत रवैया इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस सरकार, एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। समाज एक होकर जब कांग्रेस सरकार को जिताते हैं और इक़्तिदार में लाना जानते भी हैं, तो इनको ये भी मालूम है कि हम इस सरकार इक़्तिदार से हटा भी सकते हैं। तारीख़ गवाह है, जब इंदिरा गांधी की सरकार उरूज पर थी और ज़ोरों था, जब यही कौम इसका साथ छोड़ने की वजह से कांग्रेस पार्टी कहीं की नहीं रही। इसके बाद यही उलमा के साथ कांग्रेस सरकार, इंदिरा गांधी ने उलमा के साथ मिलकर माफ़ीनामा मांगने के बाद फिर से कांग्रेस सरकार दोबारा इक़्तिदार में आई। तो ऐसे हालात फिर से कर्नाटक के कांग्रेस सरकार में नज़र आ रहे हैं, जो जनाब नसीर अहमद और बीजेड ज़मीर अहमद अब्दुल जब्बार साहब के साथ जो दुगलापन खेल रचा जा रहा है, इसको देखते हुए उलमा इकराम की सरपरस्ती में कौमी एकजहती इजलास सर्कल ट्रू केयर हॉस्पिटल के पास कोलार के रखा जा रहा है। तो कोलार के सारे उलमा इकराम मौजूद रहे और इनके साथ साथ कांग्रेस लीडरान जैसे मुबारक जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब और जो दीगर रहमत नगर के जो असरा कमेटी के लीडर्स और दीगर कई काउंसलर्स वहाँ पर मौजूद रहे। तो इस दुगलापन जो कांग्रेस लीडर के साथ कांग्रेस खेल रहे हैं, उसको सबक सिखाने के लिए उलमा इकराम अलग अंदाज में बयान देते हुए वहाँ पर आए हुए सभी ज़ायरीन को जो सियासत में जो दुगलापन खेलते हुए मुस्लिम लीडरों को पार्टी से अलग करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे वो हालात से बाज आ जाने के अलग अलग अंदाज में बात की। तो वहाँ के सारे तस्वीरात हम आपको दिखाते चले। तो आपको अगर ये चैनल पसंद आया तो आपके दोस्तों अहबाब में तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोलार के अतराफ़ के नास के अखबार तस्वीरात के ज़रिए हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। शुक्रिया। लोग यूँ कहते हैं, बाज़ लोग से मुराद हुकूमत के बाज़ लोग हमसे यूँ कहते हैं कि आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं हैं। ये मेरा जुमला आप समझिए। बाज़ लोग यूँ कहते हैं कि आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं हैं। तो समझना चाहिए कि मुसलमान किसी से नहीं है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह रसूल से है। अगर आवाम ना हो, अगर पब्लिक ना हो, फिर आपको हुकूमत मिल जाए तो फिर आप हुकूमत किस पर करोगे? जंगल के दरख्तों पर, पहाड़ों पर, दरियाओं पर, नालियों पर हुकूमत करोगे। आवाम होगी तो हुकूमत होगी, आवाम होगी तो सियासत होगी। और फिर ये कहना कि आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं हैं, इस तरह की बातें जुबान से नहीं निकालना चाहिए। हमारी बात नहीं मान रहे तो चलो आगे देखेंगे। हम उस वक्त जब आपके साथ काम किए कि हमारी खुद की पार्टियां थी, हमने कुर्बानी देकर हमने आपको जिताया था। जहां जब हमारा हक था तो तुम पीछे हो गए। तो फिर ठीक है, इलेक्शन हुआ। अब इस इलेक्शन के मौके पर मैं आपको इसलिए तफसीली बात समझाना चाह रहा हूं कि उस मौके पर आपने कहा कि भाई आप दावनगिरी जाओ, तो उन्होंने ख्याल आया कि भाई इतने उलमा थे जो हमारे कदम बा कदम थे, गलियों में काम किए और माशाअल्लाह पूरे सूबे के अंदर उन्होंने जो है काम किया और राय मशवरा करते रहे, ये सारी चीजें करते रहे। मगर उसके बावजूद जो है आवाम और उनके खिलाफ अगर हम जाएंगे, ये सोचना इनकी गलती वो लोग समझ रहे नहीं है। कमांड ये समझ रही है कि जिन्होंने उलमा को सामने रखकर, देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो कायद है, हमारे अलहाज नसीर साहब का
कदम ना बढ़ाना, इसकी वजह ये थी कि भाई उलमा सामने हैं जिन्होंने, उलमा ने हमारा साथ दिया और हमारे लिए बहुत कुर्बानियां उन्होंने दी और 135 सीटों को लाने के लिए, वरना तो जहां जीत नहीं थी वहां जीत कर लाए, जहां जीत नहीं थी भाई आप मालूम था कि यहां नहीं जीत सकते, मगर वहां से जीत कर लाए। हालांकि दावनगिरी के अंदर भी जो चाह रहे थे कि अगर होता तो एक मुसलमान लीडर होता, मगर उन्होंने कहा चलो भैया, तो उस मौके पर उन्होंने कहा ठीक है भाई, आपने बागलकोट के अंदर उन्होंने जाकर काम किया, पार्टी में रहते हुए बागलकोट में जाकर उन्होंने काम किया और बागलकोट में काम करके आए और आकर रिजल्ट भी दिया कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब इतना सब करने के बाद अचानक हाईकमांड से ये फैसला आता है, मैं आपको इसलिए सुनाना चाह रहा हूं, हाईकमांड से ये फैसला आता है कि भाई आप जो है आपको बर्खास्त किया जा रहा है, जो आप सीएम के सेक्रेटरी हैं उससे आपको बर्खास्त किया जा रहा है। अब ये बात आ रही है सामने, अब वहां अब्दुल जब्बार साहब पर ये कहा कि आप हुकूमत से बर्खास्त किया जाएगा आपको, और फिर दूसरी बहुत सारे न्यूज़ों में भी ये बात आ रही है कि नेक्स्ट जो तलवार लटक रही है अहमद जमीन साहब के नाम पर भी आ रही है। ठीक है आप ये कर रहे हैं, मगर आप अगर कोई गलती है तो आपको नोटिस भेजनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज आपके सामने ये अर्ज करना है कि आप गलती हुई है तो उसकी वजाहत कीजिए, आप बुलाइए, उनसे बात कीजिए, ये उसूल है पार्टी का। और आप अचानक रातों रात बैठे और सुबह में आपने कहा कि आपको बर्खास्त किया जा रहा है, भाई ये बात गलत है, ये साजिश है। ये क्या है? साजिश। आपने जो गलत काम किया है इसका असर मैं बताना चाह रहा हूं। ऐसी बहुत सारी गलतियां पार्टी ने की है, मैं साफ बात कर रहा हूं आपके सामने ताकि ये मीडिया के जरिए से उन तक बात जाए। इस गलतियों की बुनियाद पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वक्त ऐसा था कि लोग कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं जानते थे, मगर आज 3 ही सूबे ऐसे हैं जहां कांग्रेस को माना, यानी कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो तो कर्नाटक है, और आप जानते हैं कि माशाल्लाह 1 करोड़ मुसलमानों ने अपने वोट डालकर माशाल्लाह इख्तियार में लाए, वरना तो यहां भी नहीं था। और दूसरा जो है तेलंगाना। अच्छा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक पार्टी से मैं बात करना चाहता हूँ, तेलंगाना का जितने मुसलमान जिन्होंने भर के वोट दिए, यानी वोट हर एक घर से निकलकर वोट डाला, जिस तरीके से कर्नाटका में काम किया गया था तेलंगाना में भी वही काम किया गया था। जाने वाले कौन थे? आपके कोई लीडर नहीं, बल्कि यही अल्हाज नसीर साहब और जमीर साहब थे, जो गए और जाकर उन्होंने इस तरीके से काम किया वहां के उलमा को, वहां के सब सारी चीजों को। और एक हिमाचल प्रदेश है, मगर आज जो फैसला तुमने गलत लिया है, मैं कहता हूं कि इस फैसले को जल्दी से खत्म करो, माफी मांग लो और फिर दोबारा इख्तियार पर जिनको आपने कहा नहीं मुअत्तल किया है इख्तियार पर फिर दोबारा लाओ, इज्जत से लेकर आओ। वरना तो सामने 4 इलेक्शन है आपके सामने, एक तो आपके सामने बंगाल का इलेक्शन है, केरला का भी इलेक्शन है, पांडिचेरी का भी इलेक्शन है, और इसी तरीके से आपको तमिलनाडु का भी इलेक्शन है। ये नहीं है कि ये मीडिया के वजह से वहां तक बात नहीं जाएगी, जितना साथ बाकी है बाकी रह जाएगा। अगर पता चलेगा कि भाई इस तरीके से हाल रहता है तो फिर पता भी नहीं कि आगे चलकर वहां भी कोई आपको वोट डालने वाला नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज ये हमारे जितने भी उलमा और हमारे जितने सियासी हस्ते के लोग और जितने हमारी थी और जितने माशाअल्लाह नौजवान हैं, सब ने ये बात इसलिए आज हमारा ये इजलास रखा गया है कि हम हाईकमांड से ये कहना चाह रहे हैं कि आपका ये फैसला गलत है। अगर इस फैसले पर आप बाकी रहेंगे तो फिर अगला कदम हम क्या लेंगे और अगले हम लोग क्या जाएंगे और फिर अगले एतबार से हम क्या काम करेंगे। और ये बात आपके सामने हम साफ कह रहे हैं, आज यहां से कह रहे हैं आपको।